हेलो कॉमग्रेड फैमिली। सो हियर हम लारे फातिमा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें होती हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्या टर्म्स यूज होते हैं एंड कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस होता है। आज हम देखेंगे कि कंसाइनमेंट की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, कंसाइनर अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज करता है एंड कंसाइनी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज कि कंसाइनर जो है जब कंसाइनमेंट स्टार्ट होता है तब वो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज अपनी बुक्स में बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जब गुड्स जो हैं वो कंसाइनमेंट पे सेंड किए जाते हैं तो क्या एंट्री बनती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि ए जो है वो कंसाइनर है और बी जो है वो कंसाइनी है। सो ए जो है वो बी को सेंड करेगा गुड्स, और जो गुड्स सेंड होते हैं उनको बोलते हैं हम कंसाइनमेंट। ठीक है। सो जब गुड्स सेंड किए जाएंगे कंसाइनमेंट के लिए तो उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, एंड इसके साथ क्रेडिट हो जाएगा टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट या टू गुड्स। मतलब ये कि डेबिट में क्या आया कि हमने जो कंसाइनमेंट बनाया है वो डेबिट हो जाएगा और हमारे जो गुड्स गए हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जितना भी अब हमारा अमाउंट होगा क्वेश्चन में वो हमारा इसमें आ जाएगा। ये साइड हो जाएगी हमारी डेबिट एंड दिस वन इज क्रेडिट। देन सेकंड है लोडिंग ऑन गुड्स सेंड। जब लोडिंग होती, जो गुड्स भेजे जाते हैं उसकी जब लोडिंग होती है तो क्या एंट्री बनती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट। सो जो गुड्स भेजे जा रहे हैं, जब लोडिंग हो रही है तो गुड्स भेजे जा रहे हैं वो गुड्स डेबिट हो जाएंगे और जो कंसाइनमेंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आएगा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड सेम आएगा हमारा। ठीक है। देन है एक्सपेंस इनकर्ड। एक्सपेंस जितने भी होते हैं हम कैश या बैंक से पे करते हैं। ठीक है। तो हम ये कंसाइनर की बुक्स में बना रहे हैं तो जो कंसाइनर ने एक्सपेंस किए होंगे, जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था कि कुछ एक्सपेंस जो होते हैं वो कंसाइनर करता है और कुछ कंसाइनी करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसाइनर के एक्सपेंस होंगे हम वो एक्सपेंस करेंगे। सो इसमें हो जाएगा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और हम कैसे पेमेंट करते हैं एक्सपेंस की, टू कैश या बैंक। ठीक है, टू कैश अकाउंट। ओके। सो ये हो गई हमारी एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर। कोई अमाउंट रिसीव होगा तो कैश में होगा तो कैश की आ जाएगी, बैंक में होगा तो बैंक की आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आया है, कंसाइनी ने पे किया है, सो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी एंट्री है जो हम 11th-12th में करते हैं, 11th-12th में सीखते हैं। ठीक है, कि बैंक में रिसीव हुआ है कोई चीज़, डेबिट क्रेडिट रूल्स। ठीक। सो एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, कंसाइनी से रिसीव हुआ है तो जो पैसा आया, मतलब ए के पास पैसा आया या चेक रिसीव हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और किसके पास से आया, टू कंसाइनी यानी कि बी के पास से। ठीक है। तो बी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। देन है हमारी बिल ड्रॉन ऑन कंसाइनी एंड एक्सेप्टेड। बिल जो है कंसाइनी पे बनाया गया है और एक्सेप्ट कर लिया दे रखा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देन अब किस चीज के लिए बिल्स बनाया है या किसके लिए बनाया गया है, तो टू, यहाँ बोला है कि कंसाइनी के लिए बनाया गया है तो टू कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी। देन है नेक्स्ट हमारी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विद बैंक। बैंक के साथ जो है बिल को डिस्काउंट किया गया है। ठीक। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसमें आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब और किस चीज के लिए बोला है, ये यहाँ पे डिस्काउंट के लिए बोला है, तो हमारा जो डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन कंसाइनमेंट
डिस्काउंट ऑन कंसाइनमेंट ये हो जाएगा हमारा डेबिट, एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। हमने बैंक में जो है डिस्काउंट के लिए दिया है तो बिल्स हम दे देंगे ना, वो तभी तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल जो हमारा था वो चला गया, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट ऑन कंसाइनी डेबिट। सो यहाँ पे जो जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये दोनों ऐड करके हमारा क्रेडिट साइड के बराबर आना चाहिए। यानी कि हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर होती है, जितना डिस्काउंट पे किया है और जितना बैंक में रिसीव हुआ है, टोटल बिल जितने का था। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि टोटल बिल जो है हमारा 10,000 का था, ठीक है, टोटल बिल 10,000 का था। अब उस पर डिस्काउंट जो है वो मान लो 2,000 का हुआ, ठीक है, 2,000 का डिस्काउंट हो गया और 10,000 का बिल था, ठीक। तो अब बैंक में कितने रिसीव होंगे, 8,000 रिसीव होंगे, ठीक है, बैंक में 8,000 रिसीव होंगे। सो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे बैंक में 8,000, जो डिस्काउंट है बिल्स पे उसमें आ जाएगा 2,000, 8 to 10 का टोटल हमारा बिल था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, कि कंसाइनमेंट पे जो गुड्स गए थे वो कंसाइनी ने रिटर्न कर, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जैसे कि अभी हमने लास्ट देखा कि गुड्स जब हम सेंड करेंगे तो हमारी क्या एंट्री होगी। अब है कि गुड्स वापस आ गए हैं हमारे, तो क्या होगा, ये फर्स्ट एंट्री थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो हमारा है कंसाइनमेंट डेबिट हो गया और टू गुड्स सेंट, हमारे गुड्स चले गए, सो यहाँ पे क्रेडिट हो गए। अब यहाँ जो है गुड्स वापस से आ गए हैं कंसाइनर के पास, सो कंसाइनर क्या करेगा, अपनी बुक्स में गुड्स को डेबिट कर लेगा, उसको रिसीव हो गए हैं कंसाइनी से। देन टू क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से आए हैं, कंसाइनमेंट के आए हैं, तो टू कंसाइनमेंट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट। अमाउंट इसमें सेम रहेगा, ठीक है, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों साइड हमारा इक्वल आएगा, जितने के गुड्स रिटर्न हुए हैं वो आ जाएंगे इसमें। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अभी हमने लास्ट देखा एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, अब है एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। दोनों लोग एक्सपेंस करते हैं, दोनों के अलग अलग एक्सपेंस होते हैं, वो दोनों ही एक्सपेंस जो है वो कंसाइनर अपनी बुक्स में मेंटेन करेगा। सो एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सो इसमें कैसे एंट्री बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, एंड इसमें क्रेडिट क्या हो जाएगा टू कंसाइनी, कि ये जो एक्सपेंस पेड किए हैं ये किसने पे किए हैं, कंसाइनी के द्वारा पे किए गए हैं, तो कंसाइनी के पास से पेमेंट गई है, ठीक है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, कंसाइनी हो जाएगा। अमाउंट इसमें भी सेम हमारी डेबिट क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स का समझ में आ गया, इसमें 3 एंट्री है, ठीक। देन है हमारा कैश सेल मेड बाय कंसाइनी, कैश सेल मेड बाय कंसाइनी, कि जो ए है वो बी को जो गुड सेंड कर रहा था, वो क्यों सेंड कर रहा था, सेल करने के लिए, है ना। तो अब बी जो है वो गुड सेल करता है, ठीक। अब सेल हमारी 2 तरीके की होती है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों की जो एंट्री होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है, कैश सेल मेड बाय कंसाइनी एंड क्रेडिट सेल मेड बाय कंसाइनी, क्योंकि कैश सेल जो होगी उसका कैश तो रिसीव हो जाएगा और क्रेडिट सेल जो होगी उससे हमारे डेटर्स आ जाएंगे। सो कंसाइनमेंट में क्या था, ए ने जो है वो बी को गुड सेल करने के लिए दिए थे, ठीक है, ए ने गुड सेल करने के लिए दिए थे बी को, सो बी सेल करेगा गुड्स, अब चाहे वो कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, दोनों तरीके से बी सेल करेगा, ठीक है। तो कैश सेल जब होगी ये मेड बाय कंसाइनी और क्रेडिट सेल जो होगी मेड बाय कंसाइनी। कैश एंड क्रेडिट दोनों ही कंसाइनी करेगा, उससे कंसाइनर को कोई मतलब नहीं है। सो जब कैश सेल होगी उससे हमारा कैश रिसीव हो जाएगा, ठीक है, कैश सेल से कैश रिसीव हो जाएगा। सो इसमें हो जाएगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा, कंसाइनी को मिलेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, एंड इस चीज के लिए मिल रहा है कंसाइनमेंट के लिए टू कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट दिया गया था सेल करने के लिए, ए ने जो है कंसाइनमेंट जो बी को सेंड किया था उसको बी ने सेल करने के बाद अगर उसने कैश सेल की है तो कैश रिसीव हो जाएगा, कंसाइनी को होगा इसमें, ठीक है। क्रेडिट सेल की है तो भी कंसाइनी को ही होगा, डेटर्स जब भी पेमेंट करेंगे। सो इसमें क्रेडिट सेल में हमारा क्या हो जाएगा, सेम एंट्री होगी, बस इसमें क्या है जो हमारे डेटर्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, कंसाइनी को ही रिसीव होगी पेमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट,
टू किस चीज के लिए रिसीव हो रही है, कंसाइनमेंट के लिए, ठीक है, जो कंसाइनमेंट सेल उसने की है, कंसाइनमेंट सेल के लिए उसको जो पेमेंट रिसीव हो रही है। यहाँ पे हमारा डेबिट क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। देन है अमाउंट कलेक्टेड बाय कंसाइनी फ्रॉम डेटर्स। अब जो अमाउंट यानी कि जो उसने क्रेडिट सेल की, सो क्रेडिट सेल पे क्या होगा, डेटर्स रेज होंगे, ठीक है, डेटर्स यानी कि जिसको सेल की होगी। अब जैसे बी ने जो है वो बी को कंसाइनमेंट मिला था, बी ने जो है सेल की सी को, ठीक, बी ने सी को सेल की जो क्रेडिट सेल थी, गुड सेंड कर दिए। अब गुड सेंड करने के कुछ टाइम बाद सी ने जो है वो पेमेंट कर दी, वो पेमेंट बी को की। यहाँ पे बी और सी के बीच में सेल हुई, ठीक है, और पेमेंट सी ने बी को किया, बी ने गुड्स दिए। यहाँ पे ए की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, यानी कि ए के अकाउंट में तो इसकी कोई एंट्री नहीं होनी है। जब सी पेमेंट करेगा तो बी को करेगा, उससे ए को किसी को मतलब ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो कंसाइनर है यानी कि जो ए है वो अपनी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा, कंसाइनी बनाएगा, क्योंकि पेमेंट जो है वो कंसाइनी को रिसीव हो रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज कंसाइनी कमीशन। कमीशन वो होता है यहाँ पे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए एंड बी का, ठीक है, यहाँ पे बी जो था हमारा वो कंसाइनी था। अब ए के जो प्रोडक्ट है, ए का जो कंसाइनमेंट है वो बी सेल कर रहा है, ठीक है, बी सेल कर रहा है। तो बी को वो सेल करने के लिए क्या चीज़ मिलती है जो वो ये काम करता है, तो वो उसको ए जो है जो कंसाइनर है वो उसको पेमेंट करता है कमीशन का, ठीक है। सो कंसाइनी कमीशन की जो एंट्री होती है यहाँ पे, ये हम कंसाइनर की बुक्स में कर रहे हैं। सो कंसाइनी कमीशन की जो एंट्री होगी, कमीशन कंसाइनी को मिलेगा। सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, और उसको किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, कमीशन कंसाइनमेंट के लिए, टू कंसाइनमेंट, ठीक है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट, ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट कमीशन जो कंसाइनी को दिया जाता है जब वो सेल करता है प्रोडक्ट्स की। देन है हमारा डेल क्रेडिटर कमीशन। अब ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, डेल क्रेडिटर कमीशन होता है जब कंसाइनी जो होता है वो अपने रिस्क पर क्रेडिट सेल करता है, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था ए एंड बी का। सो बी जो है वो कंसाइनी है एंड डेल क्रेडिटर कमीशन उसको कहेंगे कि बी अपने बिहाफ पर, अपने रिस्क पर किसी को क्रेडिट सेल कर रहा है, ठीक है। सो डेल क्रेडिटर कमीशन की एंट्री क्या होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट। कंसाइनी किसको मिलेगा, कंसाइनी को मिलेगा, क्योंकि कंसाइनी सेल कर रहा है तो कमीशन किसका होगा, कंसाइनी का होगा। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, कंसाइनमेंट के लिए दिया जाएगा जो क्रेडिट सेल होती है, कंसाइनमेंट के लिए दिया जाएगा। ये हो जाएगी हमारी डेल क्रेडिटर कमीशन की। अब बैड डेट क्या होते हैं, मैंने आपको कई वीडियोस में बता दिया है कि बैड डेट क्या होते हैं। जो डेटर्स हमारा पेमेंट नहीं करते हैं उनको हम बैड डेट बोलते हैं। सो बैड डेट की क्या एंट्री होगी, इफ डेल कमीशन इज पेड। जब डेल क्रेडिटर कमीशन जो होगा वो पेड होगा तो बैड डेट की एंट्री क्या होगी। सो यहाँ पे बैड डेट की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि देखो डेल क्रेडिटर कमीशन कब पेड होगा, जब बी जो है, बी ने मान लो सी को जो है वो क्रेडिट सेल की थी, ठीक है, क्रेडिट सेल की थी। अब इसने अपने रिस्क पे सेल की थी, सी से जो पैसा मिलेगा वो सारा रिस्क मेरा है कि अगर वो नहीं देगा या देगा तो वो रिस्क मेरा है। सो सी को इसने क्रेडिट पे सेल कर दी। अब सी ने अगर पेमेंट कर दिया इसका, ठीक है, सो बी का सेल पूरी हो गई तो बी को इस चीज के लिए कमीशन मिलेगा। सो बैड डेट, अगर डेल कमीशन मिल रहा है तो इट मीन्स कि कोई बैड डेट नहीं हुई है। बैड डेट तब होती जब सी पेमेंट नहीं करता, ठीक है, तो बैड डेट होती। तो यहाँ पे बैड डेट की कोई एंट्री नहीं होगी जब डेल क्रेडिटर कमीशन की पेमेंट हो जाएगी, नो एंट्री, ठीक है। बैड डेट इफ नो डेल क्रेडिटर, अगर डेल क्रेडिटर नहीं मिला है तो बैड डेट की एंट्री क्या होगी, इट मीन्स सी ने क्रेडिट पे जो है परचेज किया था, अब उसने उस चीज की पेमेंट नहीं की, ठीक है, वो हमारी बैड डेट हो गई। सो वो हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये किसने अपने बिहाफ पे, किसने अपने रिस्क पे की थी, बी ने की थी, यानी कि जो कंसाइनी है। तो किसका क्रेडिट होगा अकाउंट, कंसाइनी का, टू कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी ने अपने रिस्क पे की थी। सो बैड डेट जो होंगी वो कंसाइनी के अकाउंट में आएंगी। अमाउंट रेमिटेड बाय कंसाइनी, अब जो अमाउंट रेमिट हुआ है कंसाइनी के द्वारा उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक या बिल्स रिसीवेबल, जिसके भी द्वारा किया जाएगा। सो बैंक डेबिट हो जाएगी हमारी, या फिर BR यानी कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे,
ठीक, और किससे डेबिट होंगे ये? कंजाइनी से। ठीक है, कंजाइनी इसका पेमेंट करेगा टू कंजाइनी। ठीक है, ये है जो भी अमाउंट बेड डेट का रेमिट हुआ है वो कंजाइनी पे करेगा, उसने अपने रिस्क पे सेल किए थे। इट मीन्स कि अगर सी पेमेंट नहीं करता है तो बी पेमेंट करेगा, बैंक से या बिल रिसीवेबल से, जिस भी चीज़ से पेमेंट करे वो आ जाएगा हमारा अमाउंट रेमिटेड बाय कंजाइनी। देन नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक विद कंजाइनी, कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा कंजाइनी के पास उसकी क्या एंट्री होगी? इसकी आ जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो भी स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक जो भी बचा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से आया? कंजाइनी से आया। समझ आ रही है? कंजाइनी से आया मीन्स कि ए ने जो है मान लो बी को जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स सेंड किए थे कंसाइनमेंट के लिए। ठीक, अब क्लोजिंग स्टॉक मान लो बचा, इसके 5 यूनिट्स बच गए। ठीक है, 5 यूनिट बच गए तो वो बी ने जो है वो ए को दे दिए। अब वो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बी जो है वो कंसाइनी है, कंसाइनी ने कंसाइनर को दे दिए, तो स्टॉक जो आया वापस यानी कि 5 यूनिट्स जो आई वो डेबिट हो जाएंगी। एंड किसके पास से आया है? कंसाइनी के पास से आया, सो कंसाइनी क्रेडिट हो जाएगा। देन है लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी। कंसाइनी जब उस स्टॉक को लोड कराएगा तब क्या एंट्री होगी, उसकी एंट्री देख लेते हैं। इसका हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और इसमें हमारा क्रेडिट हो जाएगा स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। ठीक है, स्टॉक रिजर्व क्रेडिट हो जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी प्रॉफिट होगा कंसाइनमेंट पे वो ट्रांसफर जब होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? जैसे अब ए ने बी को सेल करने के लिए जो भी 100 यूनिट्स दिए थे जिसमें से 95 सेल हो गए। ठीक है, 95 जो सेल हुए हैं अब उस पर कोई मार्जिन तो होगा प्रॉफिट का, है ना? तो 95 यूनिट्स पे मान लो 100 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट रिसीव हुआ। अब वो प्रॉफिट क्या करेगा? कंसाइनर को ट्रांसफर करेगा, है ना? कंसाइनर को जब ट्रांसफर करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनर के पास आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ होगा, जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी चीज होगी प्रॉफिट लॉस, एंड किससे हुआ? कंसाइनमेंट से, टू कंसाइनमेंट, जो भी कंसाइनमेंट सेल हुई थी उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो कंसाइनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे जो गुड्स सोल्ड हुए हैं उसका क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होगी? सो इसकी हो जाएगी गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, एंड टू इसकी हम कर देंगे ट्रेडिंग में। ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सो ये जो बचा हमारा क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट का उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी बताया था, ट्रेडिंग जब हम बनाते हैं तो उसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी कंसाइनमेंट का बचेगा उसका हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री होंगी। अब हम देखेंगे कि कंसाइनी की बुक्स में कौन कौन सी होंगी, यानी कि जो हमारा बी था जो गुड्स सोल्ड कर रहा था उसके अकाउंट में उसके बिहाफ पे क्या क्या एंट्रीज होंगी। सो फर्स्ट वन इज गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। देखो ए जो है बी को ट्रांसफर करेगा गुड्स, ठीक है, उसकी बोला है कि गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का जो गुड्स रिसीव होगा बी को उसकी वो क्या एंट्री करेगा? कंसाइनी अपने अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, इसकी एंट्री कंसाइनर जो है वो करता है। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, अब देखो हम किसके बना रहे हैं ये अकाउंट? कंसाइनी का अकाउंट बना रहे हैं। सो यहाँ पे जो भी कंसाइनर ने एक्सपेंस किए हैं वो इसमें नहीं आएंगे। जैसे कि हमने कंसाइनर का अकाउंट बनाया सो उसमें कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं आए थे, अब हम कंसाइनी का बना रहे हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंस जो भी खर्चा कंसाइनर ने किया है वो इसमें नहीं आएगा। मतलब ये कि ए ने जो भी सारा खर्चा किया वो बी अपने अकाउंट्स में नहीं लिखेगा। ठीक है, सो इसकी भी कोई एंट्री इसमें नहीं होनी है, नो एंट्री। ओके, देन है एडवांस पेड टू कंसाइनर। बी जो है बी को जो सेल करनी थी उसने कंसाइनर को एडवांस पेमेंट कर दी है, सो उसकी एंट्री क्या होगी?
अब देखो पेमेंट करने की क्या होती है, या तो कैश में करेगा या बैंक में करेगा, ठीक है। अब रिसीव किसको होगा, कंजाइनर को होगा, यानी कि ए को होगा। सो कंजाइनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कंजाइनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश या बैंक में वो पेमेंट कर देगा, ठीक है, टू बैंक या कैश में पेमेंट हो जाएगी। देन है नेक्स्ट हमारी बिल्स ड्रॉन ऑन कंजाइनर एंड एक्सेप्टेड बाय कंजाइनी। बिल्स जो है कंजाइनर ने जो बना था और एक्सेप्ट कर दिया है कंजाइनी के द्वारा। सो बिल्स की क्या एंट्री बनेगी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो यहाँ पे जो बिल पेबल है वो आ जाएगा हमारा, क्योंकि कंजाइनर के लिए वो रिसीवेबल होगा और कंजाइनी के लिए वो पेबल होगा। सो यहाँ पे कंजाइनर अकाउंट डेबिट, कंजाइनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड टू बिल्स पेबल, बीपी हो जाएगा कंजाइनी के लिए, ठीक है, टू बिल्स पेबल अकाउंट। देन है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक। अब बैंक के साथ जब डिस्काउंट करोगे, बैंक में पेमेंट के लिए जाओगे, उसमें जब डिस्काउंटिंग होगी तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो देखो ये कंजाइनी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री है इसमें भी, ठीक, कोई एंट्री नहीं करोगे आप। ये किसके में होगी, जो कंजाइनर होगा, ठीक है, उसके अकाउंट में होगी ये एंट्री। देन नेक्स्ट है हमारी गुड्स रिटर्न बाय कंजाइनी। अब कंजाइनी ने जो है, हमने लास्ट भी देखा था कि ए और बी है यहाँ पे, तो बी ने जो है गुड्स अगर ए को रिटर्न किए हैं तो कंजाइनी की बुक्स में उसकी क्या एंट्री होगी। सो कंजाइनी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि गुड्स जो हैं वो ए के पास आ रहे हैं, तो ए अपने अकाउंट में करता है मेंटेन ये रिकॉर्ड कि हमने कितने गुड्स ट्रांसफर किए हैं, कितने गुड्स वापस से आए हैं। सो यहाँ पे हम कंजाइनी का बना रहे हैं, तो कंजाइनी अपनी बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है, इसकी भी नो एंट्री। सो कंजाइनी के लिए थोड़ा सा काम कम हो गया है, इसको कम एंट्री बनानी है, कंजाइनर को ज्यादा बनानी है, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंजाइनी। अब कंजाइनी के जो एक्सपेंस हैं वो तो इसमें आएंगे कि कंजाइनी जो है वो क्या क्या एक्सपेंस कर रहा है। सो एक्सपेंस हमारे कैसे पेमेंट होते हैं, कैश या बैंक से, ठीक। सो ये हो जाएगा कंजाइनर अकाउंट डेबिट, कंजाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक में हम एक्सपेंस की पेमेंट कर देते हैं टू बैंक। फॉर्मेट में मैंने बताया था कि कंजाइनर कौन कौन से एक्सपेंस करता है और कंजाइनी कौन कौन से एक्सपेंस करता है, ठीक है। जब माल जाता है तो वो सारे एक्सपेंस है कंजाइनर, एंड जब वहां पे जाके उतरता है तो वो सारे एक्सपेंस कंजाइनी पे करता है। देन है कैश सेल मेड बाय कंजाइनी। अब कंजाइनी ने जो है वो माल बेच दिया, ठीक है, जो काम उसको दिया था उसने वो पूरा किया। कैश सेल मेड बाय कंजाइनी, कंजाइनी को जो काम दिया गया था वो उसने पूरा कर दिया, गुड्स सेल कर दिया। सो इसकी क्या एंट्री होगी, यहाँ पे जो है उसको कैश रिसीव हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश सेल हुई है, क्योंकि कैश सेल है तो यहाँ पे कैश अकाउंट ही आएगा, ठीक है, एंड टू कंजाइनर अकाउंट, ठीक, टू कंजाइनर अकाउंट। देन नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट सेल मेड बाय कंजाइनी। कंजाइनी ने जो जो क्रेडिट सेल की है, उधार तो भाई हर बिजनेस में है, ठीक है। सो क्रेडिट सेल यहाँ पे भी है, कैश सेल हुई है उसका तो पेमेंट रिसीव हो गया, क्रेडिट सेल जो की है, सो क्रेडिट सेल का जब पेमेंट होगा कंजाइनी को डेटर्स अकाउंट डेबिट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारी क्रेडिट सेल हो रही है तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर अकाउंट, ठीक है, टू कंजाइनर अकाउंट। ये हो जाएगी हमारी क्रेडिट सेल की एंट्री, ठीक है। यहाँ पे हमने माना था कि बी ने जो है वो सी को सेल किया था, ठीक है, बी ने सी को सेल किया था, तो सी को अगर उधार पे दिया गया था माल, देन सी जो है वो हमारा डेटर हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट कलेक्टेड बाय कंजाइनी फ्रॉम डेटर। अब माल तो दे दिया बी ने, ठीक, ये जो इसने गुड्स इसको ट्रांसफर किए वो हो जाएगी हमारी क्रेडिट सेल। अब जब सी जो है वो उस गुड्स के, उस प्रोडक्ट के पेमेंट करेगा, देन वो एंट्री आएगी हमारी अमाउंट कलेक्टेड बाय कंजाइनी फ्रॉम डेटर, डेटर से अमाउंट कलेक्ट हुआ। सो ये भी हमारा कैश या बैंक में रिसीव होगा, ठीक है, और किससे रिसीव हुआ है, जो डेटर है इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव हुई है, डेटर से रिसीव हुई है, सो टू डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ओके। सो ये हो गई हमारी अमाउंट कलेक्टेड बाय कंजाइनी फ्रॉम डेटर। देन नेक्स्ट है हमारी कंजाइनी कमीशन। अब कंजाइनी को जो है वो कमीशन मिलेगा उसने जो सेल की।
सो इसमें हमारा कंसाइनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट एंड टू कमीशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये टू कमीशन क्यों आया, कमीशन हमारा डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने डिस्काउंट का बताया था वैसे ही कमीशन का होता है। कमीशन इनकम जब होती है यानी कि रिसीव जब होता है तो हमारा क्रेडिट होता है, रिसीव जब होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। और जब कमीशन अलाउ किया जाएगा यानी कि कमीशन दिया जाएगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंसाइनी का अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनी को कमीशन रिसीव हो रहा है, सो कंसाइनी के लिए ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डेल क्रेडिटर कमीशन वो होता है जो कंसाइनी को उसके रिस्क लेने के हिसाब से दिया जाता है कि उसने जो क्रेडिट सेल की हैं, जो रिस्क लिया है, तो उसका पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो वो डेल क्रेडिटर कमीशन होता है। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है। इसमें भी उसको कमीशन रिसीव होगा, बस नेम चेंज है। ये कमीशन किस लिए दिया जा रहा है उसको, ये कमीशन दिया जा रहा है रिस्क लेने के लिए, ठीक है। और ये कमीशन जो है ये दिया जा रहा है उसको सेल करने के लिए। सो ये हमारे दोनों में डिफरेंस हो गया। बैड डेट इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड, बैड डेट क्या, सो इसकी हो जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेट अकाउंट डेबिट, यानी कि जब पे हुआ है तो किसने पे कर दिया, टू डेटर, ठीक है, डेटर ने जो है वो पे कर दिया है, इसीलिए बैड डेट नहीं हुई। इस चीज को थोड़ा सा ठीक से समझिए कि बैड डेट जो है अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे हो जाएगा तो बैड डेट की एंट्री क्या होगी। तो देखो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या बोला गया है कि बी ने जब सी को क्रेडिट पे सामान दिया है तो अगर सी ने पेमेंट नहीं किया तो बी को डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव नहीं होगा, अगर सी ने पेमेंट कर दिया तो डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव होगा। सो यहाँ पे हो गया है यानी कि रिसीव हो गया है, इट मीन्स कि सी ने पेमेंट कर दिया होगा, और जब सी ने पेमेंट कर दिया तो यानी कि कोई बैड डेट नहीं हुई है। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब बैड डेट इफ नो डेल क्रेडिटर कमीशन, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं पे हुआ है सो बैड डेट की तो इसकी आ जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट एंड टू डेटर, ठीक है, टू डेटर अकाउंट। ये हो जाएगी जब हमारा कोई भी डेल क्रेडिटर कमीशन पेड नहीं हुआ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी अमाउंट रेमिटेड बाय कंसाइनी। जो भी अमाउंट रेमिट हुआ होगा कंसाइनी के द्वारा वो कहाँ जाएगा, कंसाइनर के पास, ठीक है। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, टू बैंक या कैश, जैसे भी वो पेमेंट करेगा वो आ जाएगा। ये एंट्री हो गई हमारी की लास्ट एंट्री कंसाइनी अकाउंट की। जैसे ए ने जो है बी को सेल करने के लिए दिया था गुड्स, ठीक है, इसने जो है सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद सारी एंट्री जब हो गई, सारा सामान बिक गया, तो बी जो है वो पेमेंट करेगा, जितना भी सामान बिका है उस पेमेंट की वो अमाउंट जो रेमिट होगा कंसाइनी वो किससे, बैंक से या कैश से कंसाइनर को पे कर देगा। सो यहाँ पे हमारी ये दोनों एंट्रीज कंप्लीट हो गई इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। इसको बहुत अच्छे से देखने हैं, दोनों में डिफरेंस चेक करना है कि कंसाइनर के बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज हैं एंड कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज हैं, ठीक है। सो इसके बाद है हमारा, मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट रिमेन विद। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको मॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बार अपनी प्रोग्रेस जरूर चेक कीजिएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। सो पहला है हमारा कि ओनरशिप जब गुड्स सेंड होते हैं कंसाइनमेंट के पास तो ओनरशिप किसके पास रहती है, कंसाइनी के पास, कंसाइनर के पास, या फिर दोनों के पास, या फिर किसी के पास नहीं, ठीक है। सो मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है इसकी थ्योरी के ऊपर, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद ये आप इजीली कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनी एंड कंसाइनर इज दैट ऑफ, रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या बोलते हैं। कंसाइनी जब सेल करता है कंसाइनर को किस चीज के लिए सेल करता है, प्रॉफिट के लिए, कमीशन के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, या सर्विसेज कस्टमर। कंसाइनी जो है वो गुड सेल कर रहा है कंसाइनर के लिए, तो वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, कमीशन के लिए कर रहा है, फ्रेंडशिप के लिए कर रहा है, या सर्विस देने के लिए कर रहा है। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी ऑन गुड्स रिसीव, एक्सपेंस जो इनकर्ड होते हैं वो कौन पे करेगा,
कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ। कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो किसकी बुक्स में होता है? देखो अभी तो हमने बात की है जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर अकाउंट करने वाले हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, देन नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। मैंने जैसे अकाउंट बताए थे इसमें कि कौन कौन से अकाउंट हम बनाते हैं कंसाइनर और कंसाइनी के अकाउंट में। ये रहे हमारे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। सो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर हमारा कंसाइनी के में कंसाइनर और कंसाइनमेंट डेटर। सो ये लेजर अकाउंट है हमारे। अभी हमने इस वीडियो में जो है वो जर्नल एंट्रीज देखी है, हम नेक्स्ट वीडियो में लेजर अकाउंट भी करने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा, एन अकाउंट सेल इज। अकाउंट सेल क्या होती है? टाइप्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन सा टाइप का अकाउंट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट जो होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग टू। जो प्रॉफिट होता है गुड्स पर वो किसका होता है? कंसाइनी का होता है या कंसाइनर का होता है या दोनों का होता है या दोनों में से किसी का नहीं होता। सो ये हो गए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसको आप कीजिए, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।